अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, आज सुबह ना मुझे एक कॉल आई और पाकिस्तान के शहर गुजरात से। चूँकि सब दोस्त जानते हैं रात को अब ऐसा दिन जा रहे हैं, लॉकडाउन है, सब घरों पे हैं और रात को तकरीबन लेट ही सोते हैं और सुबह लेट ही उठते हैं। फिर रमज़ान भी है, सहरी करके फिर सो जाते हैं। तो सुबह मुझे कॉल आई, बड़ा परेशान हुआ कि यार इमरजेंसी कौन बंदा कॉल कर रहा है। कैंसिल कर दी मैंने। फिर दोबारा कॉल आई और जब मैंने रिसीव की तो एक बूढ़ी सी आवाज़, पुत्र मेरी गाल सुन ली। मैं परेशान हो गया, अल्लाह खैर करे, क्या मसला हो गया। खैर बात की उनसे। एक बूढ़ी माँ जी थी और उनका यही कहना था कि बेटा हमारा बेटा जो है, एक ही एक मेरा बेटा है, शोहर मेरा वफात पा चुका है और वो मलेशिया की जेल में कैद है। पिछले 4 महीने से, उसकी सज़ा भी 3 महीने से मुकम्मल हो चुकी है। खुदारा उसके लिए कुछ कर दो। मतलब लोगों की इतनी ज़्यादा तवक्कुआत है ना, खुदा की कसम हम नहीं पूरा उतर सकते। पता नहीं उनको कैसे नंबर मेरा मिला, किसने मेरा नंबर दिया और वो क्या समझ रही थी मुझे। तो मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। जब मैंने उनकी वो आवाज़ सुनी और वो ऐसे रोता हुआ लहजा, तो मुझे कसम से बड़ा दुख हुआ कि या अल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा करके जिस वजह से ये जो बेचारे जो भी हैं, हमारे भाई हैं, जैसे भी हुआ, इन बिहाइंड सबको पता है क्या स्टोरीज होती हैं। मोस्टली 90% एजेंट के ही फ्रॉड होते हैं जो बेचारे जेलों में कैद हैं इस टाइम। तो खैर इस पे ऑलरेडी मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ कि भाई मलेशिया की जेलों में जो बंद लोग हैं इनके लिए खुदारा इमरान खान साहब कुछ कीजिए। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, इनका कुछ कीजिए। वैसे ही कुछ कीजिए जैसे लास्ट ईयर आपने 320 कैदी मलेशिया से लेके गए थे, वैसे ही कुछ कीजिए जैसे लास्ट ईयर दिसंबर में आपने एक स्पेशल फ़्लाइट भेजी थी मलेशिया में, और इस बार भी ऐसे ही आपसे उम्मीद रखते। तो खुदा ने हमारी सुन ली, शायद उस माँ की दुआ लग गई सब दोस्तों को। और जो भी मलेशिया में कैदी हैं, इंशाल्लाह बफज़्ते ज़िंदगी और मेरे अल्लाह ने चाहा तो वो सब के सब ईद घर पे करेंगे इंशाल्लाह। ये इसके पीछे पाकिस्तान हाई कमिश्नर मिस आमना बलोच की काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी कंट्री में कोई जो उधर का नुमाइंदा होता है, एम्बेसडर होता है, वही उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने मुल्क को। तो मिस आमना बलोच को सर सैल्यूट कि उन्होंने एक अच्छा मुद्दा पेश किया, एक अच्छा वकील बनी इन लोगों के लिए और एक वकील बन के केस जीता भी। यही नहीं कि खाली एक केस पाकिस्तान में रेफर किया, यही नहीं केस बल्कि जीती भी। और इमरान खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही आपने इन लोगों की मदद की जैसे 320 कैदियों की दफ़ा की थी, वैसे ही आप लोगों ने इन लोगों की मदद की जैसे दिसंबर में स्पेशल फ़्लाइट आई थी। इंशाल्लाह एक स्पेशल फ़्लाइट अभी अनाउंस हुई है, अभी डेट कंफर्म नहीं उसकी, लेकिन ये कंफर्म है। जैसा हमने पहले भी बहुत सी दुआएं की थी कि इंशाल्लाह ईद से पहले कोई ऐसी खुशखबरी आ जाएगी, तो ये खुशखबरी आ चुकी है जी। ये लोग सब के सब ईद इंशाल्लाह अपने घरों में करेंगे, अपने अहलो अयाल के साथ करेंगे, अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ करेंगे। तो इन सब के लिए दुआ कीजिएगा जिन्होंने ये सब एफर्ट्स की और जो इस मामला में आवाज़ उठाते रहे। उसके बाद आ जाए जी, एक स्पेशल फ़्लाइट अनाउंस हुई है 17 तारीख को, और ये 17 तारीख की फ़्लाइट जो है वो मेरे ख्याल से मलेशिया से ही जाएगी, और अभी ये कंफर्म नहीं कि कौन सी जाएगी। आई थिंक मलिंडो जाएगी, और इसका डाटा भी जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन में ही जो लोग सबमिट करवा चुके हैं वो ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ और फ्लाइट्स भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएंगी, लेकिन कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, इसलिए मैं अक्सर कह देता हूँ कि जब तक किसी डेट का कोई कंफर्म नहीं होता हम यही कह सकते हैं कि दूर दूर तक नहीं होता जी। चूँकि अभी एक 17 तारीख की फ़्लाइट कंफर्म हो चुकी है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 17 तारीख की फ़्लाइट जाएगी लाहौर, कुआलालंपुर से लाहौर। उसके बाद आ जाए जी एजेंट हजरात पे थोड़ी सी बात करते चलूँ। कुछ दिन पहले एक ऐड देखा मैंने CIDB का। एक भाई साहब थे, वो CIDB बेच रहे थे मुख्तलिफ जगह पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे। तो मैंने उनसे बात करी और मैंने, चूँकि मुझे ये पता है कि इमिग्रेशन टोटली बंद है और ये मोस्टली दफातर जितने भी है वो सारे के सारे बंद है, लॉकडाउन के दौरान वो कैसे CIDB बना सकते हैं। चूँकि उन भाई साहब का दावा था
और इन बिहाइंड उस बेचारे को भी कुछ नहीं था पता, वो भी मेरी तरह एक सादा लो इंसान था और किसी की बातों में आ चुका हुआ था और वो भी वैसे ही करता गया। खैर हमने उसकी पिक्चर वायरल की, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ। एट द एंड ये हुआ कि उस भाई ने कहा कि भाई ठीक है मैं ये काम नहीं करूँगा, चूँकि मुझे पहले इसका पता ही नहीं था कि ये क्या सीन है, कैसे होगा क्या नहीं होगा, या इसके क्या फ़वायद है और क्या नुकसान है। जब उस भाई को इसके नुकसान पता चल गए तो उसने भी तौबा करी अल्लाह से और उसने भी यही कहा कि भाई आज के बाद मैं एजेंटी नहीं करूँगा। तो हमारा भी किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, हमने उसी टाइम उसकी जितनी भी जहाँ भी पोस्टें की थी वो उसी टाइम डेल कर दी ताकि उस भाई की मजीद बदनामी ना हो। चूँकि हम जान चुके थे इन बिहाइंड के और लोग इसके बेनिफिशरी हैं, लिहाजा वो बेचारा तो 10-20 रिंगट ही कमा रहा है और क्या फ़ायदा इस बेचारे को भी। खैर और ये मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो फ़्लाइट आएगी, स्पेशल फ़्लाइट आएगी कैदियों को लेने के लिए, या इधर से जाएगी स्पेशल फ़्लाइट जाएगी कैदियों को लेके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने इंशाल्लाह भरपूर जो उन्होंने एक जद्दोजहद की, जो उन्होंने मुकदमा लड़ा वो जीत भी चुके हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। कुछ लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज छोड़ के इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे कि ये शायद बहुत बड़ा तीर उन्होंने मारा। ऐसा हरगिज़ नहीं थी। इसका क्रेडिट अगर जाता है तो वो पाकिस्तान हाई कमीशन को जाता है, पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले को जाता है, मिस आमना बलोच को जाता है और इमरान खान साहब और उनकी टीम को जाता है, चूँकि वो कहते हैं भाई ओवरसीज़ पाकिस्तान का सरमाया है। इंशाल्लाह फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।